नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, जो पार्ट नंबर 3 है, जो प्ले लिस्ट में मौजूद है। बाकी 2 पार्ट इसके प्ले लिस्ट में मौजूद है, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिशत भार बटे भार, या अथवा बोल सकते हैं भार बटे भार प्रतिशत, या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, या मास प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो फर्स्ट है केमिस्ट्री का उसी का है, और ये आज इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन को भी अटेंड करेंगे कि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि भार बटे या द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो बोला है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम, कोई यहाँ पर बिलियन कोई तैयार किया गया है जिसमें क्या मिलाया गया है, 100 ग्राम में बिलियन कितना है, 100 ग्राम। यानी किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, कोई बिलियन है, ठीक है, और उसमें 100 ग्राम बिलियन है, ठीक है, तो उसमें मिलाया कितना गया है, जिसमें बिले की ग्राम में मात्रा है। यानी कि जो बिले की मात्रा, देखिए बिलियन जो बनता है 2 चीज से मिलकर बनता है, बिले और विलायक। ठीक है, तो विलायक उसे कहते हैं ना जिसकी मात्रा बिलियन में ज्यादा होती है, बिले उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। तो वही बोला है कि किसी बिलियन, लेकिन कोई बिलियन है जो 100 ग्राम में है, ठीक है, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में, तो उसमें उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, यानी किसकी मात्रा, बिले की ग्राम में मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिले की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि जो इस बिलियन में जो बिले की वैल्यू है वो किसमें है, ग्राम में है, उसी को क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। और क्या होगा, पूरा बिलियन का भार जो है वो किसमें है, वो भी ग्राम में ही है। तो बिलियन टोटल किसमें है, ग्राम में, और बिले का जो भार है वो भी किसमें है, ग्राम में। तो यही हमारा मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होगा, बिले का भार, ठीक है, ग्राम में, और बिलियन का भार किसमें, ग्राम में, इंटू 100। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो बातें समझ में आ गई। हम क्या लिखेंगे, अच्छा देखिए, कोई बिलियन है तो उस बिलियन में क्या होता है, जैसे कोई बिलियन है तो उस बिलियन में बिले जो होता है, बिले को हम बी से दिखाते हैं, विलायक को ए से दिखाते हैं, और बिलियन को टी से दिखाते हैं। आई बात समझ में, बिले को बी से, विलायक को ए से, और बिलियन को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, बिले का भार किसमें है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे बिले का भार किसमें है, तो बिले किसको दिखाएंगे, बिले को भार को किससे दिखाते हैं, डब्लू से, और बिले का बोला है तो बिले के लिए क्या लेंगे, बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। और बिलियन का भार किसके लिए, तो बिलियन की बात किया ना, यानी बिलियन, तो बिलियन का भार क्या हो जाएगा, डब्लू टी। ठीक है, भार किसको दिखाते हैं, डब्लू से दिखाते हैं, और बिलियन का बोला है इसलिए टी, हम बोले ना बिलियन को टी से दिखाएंगे, और इंटू 100। यह बन गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। और इसी पर हम अभी ये क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 5 ग्राम NaCl को, किसको, 5 ग्राम NaCl को, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया है कि 5 ग्राम NaCl को कितने में घोला गया है, तो 50 ग्राम बिलियन में घोला गया, 50 ग्राम बिलियन में घोला गया, तो बिलियन का, तो प्राप्त बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। घोला गया तो प्राप्त बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अदर साउंड को आप मत जाइए, बाहर से साउंड आ रहा होगा, ठीक है, बाइक वगैरह का, तो उस पर आप फोकस नहीं करेंगे, हमारे बातों पर फोकस करेंगे। यानी बोला क्या है कि 5 ग्राम, कितने ग्राम, 5 ग्राम NaCl को कितने ग्राम में घोला गया, 50 ग्राम बिलियन में। यानी कोई यहाँ पर क्या है कि कोई सोल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है, और 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन इसमें पहले ही से है ना, तो यानी 5 ग्राम, बिले का भार हो गया 5 ग्राम, बिलियन कितना है टोटल, तो 50 ग्राम। तो इतने बातों को आप ध्यान रखेंगे कि 5 ग्राम को किसमें घोला जा रहा है, 50 ग्राम बिलियन में
घोला जा रहा है, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, तो चूंकि हमको ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है WB की वैल्यू कितना दिया है 5 ग्राम, और विलयन का भार कितना दिया है WT की वैल्यू, WT की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, यही तो दिया है, WT की वैल्यू कितना दिया है 50 ग्राम, इतने ही में तो घोला जा रहा है। तो बताइए, हम फार्मूला का हमको मालूम है ना कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB अपान क्या होता है WT इंटू 100। तो इसी फार्मूले पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे वैल्यू को, तो यहाँ से रखेंगे, तो WB की वैल्यू कितना है 5, और क्या है WT की वैल्यू कितना 50, और इंटू कितना 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 गुना के 10 और 2 5 10, कितना हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया हमारा 10, द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया 10, ठीक है, W/W प्रतिशत लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो बातें समझ में आ गई। देखिए जगह शायद नीचे न दिख रहा होगा, इसीलिए हमने इस तरह बताया है, ठीक है, नहीं तो नीचे इसे लेकर जाते। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। आ गया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, नहीं आएगा दोबारा हम बता देंगे, ठीक। तो ये बातें समझ में आई। इस पर एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, क्वेश्चन दिया है 20 ग्राम ग्लूकोज को, देखिए ग्लूकोज का ये सूत्र है, ग्लूकोज को 20 ग्राम ग्लूकोज को कितने में घोला जा रहा है, ठीक है, 180 ग्राम जल में घोला गया, 180 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप कोऑपरेट कर सीखेंगे आता जाएगा। देखिए हम एक एक फार्मूला क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको, और एक एक करके क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन हम लोग लगाते चलेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी महसूस हो। तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया कि 20 ग्राम ग्लूकोज को कितने 180 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, कितने ग्राम जल को घोला जा रहा है, ठीक है, यानी कितने ग्राम ग्लूकोज को, तो WB की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, जो दिया है उसको हम लोग कर देंगे, यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, तो WB की वैल्यू कितना दिया है, यानी विलय का भार जो घोला जा रहा है विलयन में, तो विलय का भार कितना दिया है 20 ग्राम ग्लूकोज को घोला जा रहा है, ठीक है, 180 ग्राम जल में, ठीक है, यानी विलायक का भार कितना है, WA की वैल्यू कितना दिया है 180 ग्राम, इसमें कितना ग्राम दिया है, अब घोलने पर विलयन कितना बन रहा है, यानी WT की वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है, तो WT की वैल्यू देखिए, ये घोल देंगे तो WT की वैल्यू मिल जाएगी, बोलिए, यानी कि 100 WA को और WB को हम आपस में मिला देंगे। आपको हम बताए थे इधर कि WA किसको दिखाता है, तो विलय के विलायक का भार दिखाता है, विलायक का भार, और WB किसको दिखाता है, तो विलय के भार को दिखाता है, और WT किसको दिखाता है, तो विलयन के भार को दिखाता है। यहाँ भार लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, WA के विलायक का भार, WB विलय का भार, और WT विलयन का भार। तो हमारा फार्मूला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला है कि विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100, यही तो है फार्मूला, तो वही तो है, हमको विलयन ज्ञात करना है ना, तो विलायक तो काम नहीं है हमारा, लेकिन विलायक दिया है क्वेश्चन में, तो इन विलायक को और विलय को आपस में जोड़ देंगे तो विलयन मालूम चल जाएगा कि नहीं,
कोई बिलियन दो ही चीज से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से, दोनों को मिला देंगे तो बिलियन मिल जाता है। तो यहाँ पर बिलियन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टी की वैल्यू कितना हो जाएगी, ठीक है, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है 20 और प्लस डब्ल्यू बी की वैल्यू डब्ल्यू ए की वैल्यू 180 है, गलती हो गया यहाँ पर, क्या डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है 20, दोनों को जोड़ देंगे तो डब्ल्यू टी की वैल्यू कितना है 200 ग्राम। आया कि नहीं आया। अब यहाँ फार्मूले पर हम रख लेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला हम क्या बताएं आपको, डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू टी इंटू 100, यही तो बताए हैं। अब इसी पर क्या करना है, फार्मूला को रखना है, कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी की वैल्यू हमको मालूम है कि डब्ल्यू बी की वैल्यू 20 होती है और डब्ल्यू टी की वैल्यू 200 निकली है, यहाँ पर निकला है कि नहीं निकला है, इंटू 100। अब बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से इसको काट देंगे 20 को तो कितने बार में, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा 2 दाह में 20, 10 भार बटे भार प्रतिशत, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो आया कि नहीं आया। तो उम्मीद होगा कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे, अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा जो है वह है भार बटे आयतन प्रतिशत। अगला टॉपिक क्या है, भार बटे आयतन प्रतिशत, तो उसी को हम समझेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा नौटंकी नहीं, ठीक है, हमको ज़्यादा नौटंकी करना नहीं है, मेन चीज़ हम लोग सीखने पर फोकस करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस किस पर रहेगा, सीखने पर, क्योंकि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, सीखने के लिए। तो हमारा फोकस किस पर रहेगा, सीखने के लिए। आप जब भी यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो आपके माइंड में ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि आज यहाँ पर आए हैं तो कुछ सीख कर जाना है। भेजा में आप बैठा लीजिए कि हमको कुछ न तो कुछ सीखना है, नहीं तो मालूम चले कि फलाना माँ ठिमका टीमका पढ़ने लगे तो हो गया कांड, ठीक है। मुस्कुराहट पर ना जाइएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि हंसी मजाक में काम चल जाएगा, तो हंसी मजाक कुछ नहीं लेना है, थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिए, ठीक है। हंसी मजाक बीच में हम करते रहेंगे वो अलग की बात है, लेकिन क्या है अभी हमारा जो फार्मूले आ रहे हैं उसको आपको गौर से पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक है भार बटे आयतन प्रतिशत। क्या है, भार बटे आयतन प्रतिशत। तो अगला टॉपिक है हमारा भार बटे आयतन प्रतिशत, यह हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। या वेट बटे वॉल्यूम प्रतिशत, या इसे प्रतिशत डब्ल्यू अपान भी रखते हैं, क्या रखते हैं, या इसको प्रतिशत डब्ल्यू अपान भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भार बटे आयतन प्रतिशत। इसका थ्योरी क्या है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या बोला है कि 100 ml, कितना ml, 100 ml विलयन में, वहां पर क्या था, ग्राम में था, लेकिन यहाँ पे ml में बोला है क्योंकि आयतन है ना, ठीक है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं, भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक वाले बटन को 2 वाली ठोकिए, 2 वाली नहीं 1 वाली ठोकिए, 2 वाली ठोकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 ml विलयन में उपस्थित, कितने ml, 100 ml। कोई अच्छा ml की बात किया ना तो यानी लिक्विड चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ग्राम की बात करेगा तो भार की बात करेगा। यहाँ पर 100 ml विलयन है, यानी आयतन क्या होता है, आयतन उसे कहते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल जगह को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे लड़की ठोर रंग रही है तो लड़की क्या करे, ठोर रंग यानी कि लिपस्टिक से जितना एरिया वो ढक ले वही क्या हो गया, उसका आयतन हो गया, ठीक है। या आपने क्या किया, किसी को क्या कर लिया, किसी को उठाकर ब्रंच पर बैठा दिया, तो ब्रंच पर बैठा तो जितना एरिया कवर की वो क्या हो गया, आयतन प्रतिशत, मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। मालूम चला क्या हो गया, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोनो लड़की, अरे कहीं सुनिएगा, मुस्कुरा कर बोलिए, आप मुस्कुराने पर मत जाइएगा, सुनिएगा थोड़ा सा किसी किए ना, आप अरे एकदम बैठिए। आज 2 घंटे के बाद मालूम चलो कि आपके सीट पर पूरा लेट गई, आप उसके बाद से आप ऊंचा में बैठ गए, यही होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे आपके आयतन को हटाकर अपना आयतन बना लिया, ठीक है। उसने पूरा एरिया को कवर कर लिया, तो वो जितना लेटने में जितना एरिया कवर कर लिया वही उसका क्या हो जाएगा,
आयतन हो जाएगा। मेकअप जब करती हैं लड़कियां तो मेकअप से जितना एरिया कवर कर लेती हैं वही क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। क्लियर? अब बोलो कोनो डाउट? नहीं डाउट ना? तो आगे देखो, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आयतन प्रतिशत बराबर होगा हमारा, यानी प्रतिशत W बटे आयतन बराबर, ठीक है, कितना ml है, 100 ml बिलियन में उपस्थित ग्राम में मात्रा को, यानी विलेय का भार किसमें, ग्राम में, ठीक है, और बिलियन का आयतन यहाँ पे लिख लेंगे, बिलियन का आयतन इसमें लीटर में, लीटर में, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। यह क्या है, सॉरी, बिलियन का आयतन ml है ना, गलती हो गया, यहाँ पर देखिए, नहीं कि यहाँ पर ml में बोला है ना 100 ml, यहाँ पर बिलियन का आयतन किस में लिखेंगे, ml में इंटू 100, ये हो गया हमारा फार्मूला। लीटर आगे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय, द्रव्यमान प्रतिशत बोल रहे हैं कि भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में और बिलियन का आयतन किसमें, ml में इंटू 100, क्या हो जाएगा 100। तो आप हमको बताइए कि स्मॉल w भी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार को किससे दिखाते हैं, w भार को किससे दिखाते हैं, w, अब विलेय को किससे, b से, और क्या हो गया बिलियन का आयतन, आयतन को किससे दिखाते हैं, v से, और बिलियन का बोला है तो यहाँ पर t लिख देंगे, और कितना है इंटू 100, यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम लिखना मत भूलिए, यहाँ पर ml है तो ml को भी लिख लीजिए, और इंटू अब लिख लीजिए 100, यह बन गया आपका फार्मूला, ठीक है। b से विलेय को दिखाएंगे, t से बिलियन को दिखाते हैं, और a से विलायक को दिखाते हैं। आया कि नहीं है, बोलिए आ गया हो तो इस पर भी हम क्वेश्चन को लगाएंगे, इस पर भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि यदि 20 ग्राम NaCl 500 जलीय बिलियन में उपस्थित है, कितना, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, तो हम देख लेते हैं कि पीछे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे का, नहीं तो नीचे नीचे सब चौपट हो जाएगा। देखिए, तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लगाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट फॉर से लीजिए, हो गया, इसको मिटाते हैं और इस पर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। फार्मूला आप याद रखिएगा, मानो चला फार्मूला आप भूल गए और हम आगे लगाते गए तो फार्मूला पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से फार्मूला अधिकतर अटेंड करते हैं, यानी क्वेश्चन अटेंड जो होता है फार्मूले पर ही होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी जो बोर्ड का पेपर देंगे ना, तो आपको क्या होगा कि इसी में सबसे अधिक क्या होंगे, इसी चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं। बोला है कि 20 ग्राम NaCl को, क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या दिया है कि 20 ग्राम NaCl को 500 ml दिया है ना, देख लेते हैं, हाँ ml में 500 ml जलीय बिलियन में उपस्थित हो तो 20 ग्राम NaCl का दिया है, 20 ग्राम NaCl 500 ml बिलियन में उपस्थित है, 500 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिलियन का आयतन, बिलियन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिलियन का, ये सॉरी, क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय बिलियन में उपस्थित हो तो क्या बोला है कि NaCl का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि सर जी तो क्वेश्चन देख कर लिख रहे हैं, तो यार देख कर नहीं लिखेंगे तो अंजादी नहीं ना लिख लेंगे, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना। कोई भी आपको टीचर क्वेश्चन लगाता है तो बिना देखे तो लगाएगा नहीं। हमारा थोड़ा समय कहाँ चला जा रहा है, मेन समय चला जा रहा है क्वेश्चन नोट करने में, यही क्वेश्चन नोट करने में हमारा समय नहीं जाता तो मजा आता लगाने में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वैसे ही हम लोग काम करेंगे अपना लिख लिख कर, ठीक है। तो 20 ग्राम NaCl को 500 ml बिलियन में उपस्थित है हो तो NaCl का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम चुटकी वाला काम है, ठीक है। पहले देखिए दिया क्या है, ग्राम, WB की वैल्यू कितना दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, ठीक है। तो विलेय का भार दिया है 20 ग्राम। कौन है भाई उधर से, कौन शटर डाउन वो कर रहा है, चलिए इधर ध्यान देंगे हम लोग।
तो इसमें उस पर ना ध्यान दीजिएगा, वो सटा इधर उधर होता रहता है। देखिए डब्ल्यू बी की यानी बिलियन का भार कितना दिया है 20 ग्राम, ठीक है। और बिलियन का आयतन कितना दिया है, यानी डब्ल्यू टी का आयतन कितना दिया है 200 ml, सॉरी 500 ml, कितना दिया है 500 ml। अब पूछ क्या रहा है डब्ल्यू बटे आयतन प्रतिशत, क्या प्रतिशत डब्ल्यू बटे भी क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आपको अभी हम एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे कि फार्मूला जो था हमारा प्रतिशत डब्ल्यू अपान भी बराबर क्या था, डब्ल्यू भी अपान क्या ग्राम में था, और नीचे क्या था डब्ल्यू टी कितना था ml में था इंटू 100, यही तो था। अब इस फार्मूले पर हम रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बी की वैल्यू दिया है 20, और क्या है डब्ल्यू टी की वैल्यू कितना दिया है 500 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। इससे भाग लेंगे तो 5 को 20, कितना जाएगा 5 को 20, तो यानी क्या निकल गया प्रतिशत डब्ल्यू बटे भी बराबर कितना 5, 5 को 20 4 आ गया, सॉरी 4 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 4। तो यहाँ पर 4 आप लिख देंगे प्रतिशत भार बटे आयतन, ये इसका क्लियर। बोलिए कोई डाउट, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं जो कि आप घर पर लगाएंगे, ठीक है। आप बैठ कर लगाइए, उसका आंसर हम बता देना है। क्वेश्चन क्या दिया है लिख देते हैं, चलिए नीचे हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 250 ml बिलियन में 50 ग्राम KNO3 घुला है, बिलियन की क्या की ज्ञात कीजिए प्रतिशत भार बटे आयतन, भार बटे आयतन प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है, में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस उतना याद रखिए कि ज्ञात करना है, ठीक है। कि 200 क्वेश्चन क्या दिया है कि 250 ml बिलियन में 50 ग्राम KNO3 घुला है, तो बिलियन की भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बिलियन का क्या बोला है, बिलियन का वैल्यू कितना दिया, आयतन कितना दिया है 250 ml, और वैल्यू कितना दिया है डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है, बिलियन का भार कितना दिया है 50 ग्राम, और डब्ल्यू टी की वैल्यू क्या दिया है, सॉरी वी टी की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर वी टी था ना यार, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वी टी लिखेंगे, भार नहीं दिया है आयतन दिया है ना, इसलिए आयतन लिखेंगे, यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर आयतन होगा ठीक है, लेकिन बाकी सब कैलकुलेशन सही है, ठीक है, बस वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरफ देखिए, तो यहाँ पर वी टी की वैल्यू कितना दिया है 250 ml, कितना दिया है 250 ml। अब यहाँ पर फार्मूला आपको बताएं कि प्रतिशत भार बटे आयतन बराबर कितना था, प्रतिशत का चिन्ह पहले लिखेंगे, भार बटे आयतन लिखेंगे, उसके बाद डब्ल्यू बी अपन क्या है वी टी है, तो यहाँ इंटू 100 है, तो यहाँ पर रख लेंगे इस फार्मूले पर। आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा 20%, कितना आएगा 20% भार बटे आयतन, इतना आंसर निकल कर आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, नहीं हो रहा है तो हम एक बार कर कर दिखा देते हैं। यहाँ डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है रख देते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू बी की वैल्यू दी है 50 और वी टी की वैल्यू कितना दी है 250 इंटू 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, सॉरी 2 0 से नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 बच गया, तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो 500 अब बटे 225, तो यहाँ से काट लेंगे तो 25 गुना 50 यानी 20 भार बटे आयतन प्रतिशत आया। देखिए आ गया ना, तो इस तरफ आप कर लेंगे। कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे कि समय आपका लॉस हो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो में। तो धन्यवाद।